अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू लेक्चरर इंस्ट्रक्टर इम्तिहान के एतबार से आज का हमारा लेक्चर जो है वह उर्दू की तरवीज के लिए तहकीकी इदारे। इंस्ट्रक्टर का इम्तिहान 30 जून 2024 को हो रहा है और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 10:30 बजे पेपर स्टार्ट होगा। 90 मिनट का पेपर होगा। उसके बाद तकरीबन आप आधे घंटे बाद जी लर्निंग हब पर आपको जो पेपर की की होगी वो मुकम्मल आपको मिलेगी इंशाअल्लाह, हालशुदा इंशाअल्लाह। तो आज का हमारा टॉपिक है उर्दू की तरवीज के लिए तहकीकी इदारे। तो हम सबसे पहले चलते हैं कि उर्दू की तहकीक के लिए जो इदारे थे उनकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री आपके सामने पेश कर देते हैं। सबसे पहले आप रखें ज़हन में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। फोर्ट विलियम कॉलेज जो था वो मशरकी ज़बानों के लिए बनाया गया था और वो अंग्रेज़ों ने ही बनाया था 1800 में। और उसमें जितनी भी कुतुब थी दीगर उलूम की उनका ट्रांसलेशन किया गया, जिसमें हैदर बख्श हैदरी थे, मीर अमन देलवी थे, काज़िम अली जवां थे और इसी तरह बागो बहार का भी जो तर्जमा हुआ वो भी वहीं पर हुआ था। तो उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंटिफिक सोसाइटी का जो क़याम किया था 1863 में, तो उसका भी मतलब यही था कि जितनी भी ज़बानें थीं दीगर उनका वो ट्रांसलेट कर रहे थे उर्दू में, उर्दू की तरवीज के लिए। बाद अज़ां दिल्ली कॉलेज ने भी उर्दू के अतबार से बहुत ज़्यादा काम किया। अब हम ये देख रहे हैं कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद, चूँकि ये पहले बनी थी उस वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, बाद अज़ां पाकिस्तान बन गया और हिंदुस्तान, तो पहला नाम क्या है अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद, अब है अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान, अलग हो गया। तो ये मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के तहत 1902 को इसका क़याम हुआ। पहले इसके जो सेक्रेटरी थे वो शिबली नुमानी बने, फिर 1912 को मौलवी अब्दुल हक बाबा उर्दू चंद हम असर खाकों वाले, जिसके अंदर 24 खाके हैं, उर्दू की रोशनमा में सूफिया कराम का हिस्सा इनकी किताब है। तो मौलवी अब्दुल हक जो थे इसके सेक्रेटरी बने और जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग अलग मुल्क बने तो फिर अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान कराची में मुंतकिल हुई और 1948 से लेकर इस वक्त तक वो काम कर रही है। अब इसका जो मेन मकसद है वो था जितनी भी तसानीफ़ थी उर्दू की उनकी मुदव्वन करना तरतीब के साथ और उनकी हिफाजत करना था और उर्दू ज़बान की तरवीज थी। इसके बाबत जो क्वेश्चन आएंगे मुजल्ला जरीदा मुजल्ला या रिसाला, तो चूँकि अंजुमन रखें ज़हन में, अंजुमन जब अंजुमन होते हैं ज़्यादा लोग, जब ज़्यादा बनते हैं तो एक नहीं फिर वो कौम बनती है, यानी कौमी ज़बान आप रखें ज़हन में। इसका जो ये माहनामा है ये भी क्वेश्चन आता है, उसका नाम कौमी ज़बान है, माहनामा है, यानी एक महीने में एक बार आता है। इस वक्त 2024 जून के अंदर इसकी जो मुदीर हैं वो डॉक्टर यास्मीन सुल्ताना फ़ारूकी हैं और इसने नंबर शाये किए हैं, यानी अपने कौमी ज़बान के अंदर अब्दुल हक नंबर, गालिब नंबर, शाहिद अमन देलवी नंबर, मीर तकमीर नंबर जो है ना ये क्वेश्चन आ सकता है, 2023 में शाया हुआ है मीर तकमीर, और जमील जालवी नंबर 2019 में शाया हुआ है, क्योंकि मीर तकमीर की जो पैदाइश है वो 1723 थी, तो 200 साल गुजर चुके थे इसलिए, और जमील जालवी 2019 को 18 अप्रैल 2019 को उनकी वफ़ात हुई, तो इस एतबार से 2019 का जो नंबर था वो जमील जालवी का था। इस तरह मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की जो वफ़ात 2018 को हुई 30 जून 2018, तो 2018 का नंबर मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का है। तो अब आपने ये देख लिया इसका मजल्ला कौमी ज़बान। आगे दारुल तर्जुमा उस्मानिया 1918 को हैदराबाद दक्कन में, इसका मतलब क्या था, ये तकरीबन उर्दू ज़बान दीगर जितनी भी ज़बानें थी उनकी कुतुब का, उनके सरमाया का उर्दू में ट्रांसलेट करने का इनका जो असल मकसद था। मजलिस तरक्की अदब लाहौर, एक क्वेश्चन जाएगा कि मजलिस तरक्की अदब कहाँ है, लाहौर। कब, 1950 में। इसका मकसद क्या था, क्लासिकी अदब, जो पुराना अदब है, क्लासिकी अदब है, उसकी हिफाजत करना जो है ना मजलिसी तरक्की अदब लाहौर का है। और मजलिस तरक्की अदब लाहौर ने डॉक्टर जमील जालवी की जो किताब है तारीख़ अदब उर्दू, जिसकी 4 जिल्दें हैं, वो भी मजलिस तरक्की अदब लाहौर ने शाया की हैं। अब इसका जो रिसाला या मुजल्ला या जरीदा पूछते हैं तो उसका नाम है सहीफ़ा। जैसे मजलिस सीन से एंड होता है मजलिस, तो सीन पे तो सीन स्वाद करीबुल मक़सद लफ्ज़ हैं, तो सहीफ़ा जो कि सामाही है रखना ज़हन में, 3 महीने, यानी साल के अंदर इसके 4 आते हैं, 3 महीने के बाद इसका एक आता है।
تو इसका आगाज़ किया था सहीफ़े का किसने? 1957 को सैयद आबिद अली आबिद ने। इस वक्त इसके जो मुदीर हैं वो हैं अफजल हक कुरैशी। इस वक्त इसके जो मुदीर हैं अफजल हक कुरैशी, और इस वक्त इन्होंने मजलिस तरक्की अदब लाहौर ने इस यानी सहीफ़े के अंदर शिबली नंबर जो है ना वो शाया किया है। अल ज़ुबैर अकेडमी कहाँ है? भावलपुर में है। अल ज़ुबैर नाम है, तो उसका जो रिसाला या जरीदा या मुजल्ला पूछेंगे तो वो भी क्या है? अल ज़ुबैर है, जो कि ये भी सहमाई है। और इसका जो मौजूदा मुदीर है 2024 में शाहिद हसन रिजवी, और सरप्रस्त जो है वो कैप्टन रिटायर्ड जफ़र इकबाल है। उर्दू साइंस बोर्ड ये कहाँ पर है? ये लाहौर में है। और इसके डायरेक्टर जनरल होते हैं। डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर, जो कि उर्दू ज़ुबान के बहुत ज़्यादा मुहक्किक भी हैं, अफसाना निगार भी हैं और महर लिसानियात भी हैं। 1961 को इसका क़याम हुआ। शरीफ कमीशन यानी अयूब खान ने शरीफ कमीशन के तहत किया। इसके जो कारनामे हैं, जो तहकीकी काम है, उनमें जामे लुगात है, मकामात मज़हरी है, या गालिब का जमालियाती शऊर उन्होंने किताब जो शाया की है। अकादमी अदबियात पाकिस्तान, ये कहाँ पर है? इस्लामाबाद। अकादमी अदबियात पाकिस्तान, अदबियात तो इनका जो जरीदा उसका नाम भी अदबियात है, ये भी सहमाई है, ये भी सहमाई, अज़ुबैर भी सहमाई है और सहीफ़ा भी सहमाई है, तीनों सहमाई हो गए। मौजूदा इसकी जो सदर हैं और डॉक्टर नजीबा आरिफा हैं। अकादमी अदबियात पाकिस्तान की जो मौजूदा सदर हैं, इनका जो तहकीकी काम है उसमें मशहूर किताब है पाकिस्तानी अदब के मौमार, जो कि डॉक्टर अब्दुल गफूर शाह कासिम इशफाक अहमद विर्क ने लिखी है। इसका जो जरीदा या मुजल्ला या रिसाला पूछेंगे तो वो क्या है? उसका नाम अदबियात है, जो कि सहमाई है। निगरान कौन है इसके रिसाले के? डॉक्टर मोहम्मद कासिम बेगो, मुदीर मुंतज़िम डॉक्टर राशिद हमीद, और मुदीर आला जो है निगत सलीम, और मुदीर की बाबत का सनागा अख्तर रज़ा सलीमी। भागे हैं ख्वाब जागे हैं ख्वाब, जो कि उनका नावल है। और इन्होंने यानी अकादमी अदबियात पाकिस्तान इस्लामाबाद ने उर्दू नावल का 150 हिस्सा जो है ये पेश किया है। इसकी 2 जिल्दें हैं। दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ में ये किसने? शिबली नुमानी ने। शिबली नुमानी सीरत नबी वाले, तो अल नुमान, अल मामून, अल फारूक समानी उन्होंने लिखी थी। शिबली नुमानी शेरुल अजम, जिसकी 4 जिल्दें हैं। वाजना अनीस व दबीर, जो कि इनकी तनकीदी किताब है, इन्होंने ये लिखी थी शिबली नुमानी ने। और शिबली नुमानी ने सीरत नबी की जो 7 जिल्दें थीं 2 लिखी थी, 5 जो थी इनके जो शागिर्द सैयद सलमान नदवी ने लिखी थी। 1914 की इनकी वफात भी होती है और दारुल मुसन्निफीन भी उसका भी क़याम होता है। इसका जो मतलब यह था कि उर्दू को आलमी सतह पर ले आना, इसका असल मकसद यह था। इन्होंने भी एक रिसाला जारी किया था मारिफ, जो कि माहनामा था। आगे है इदारा फ़रोग़ कौमी ज़बान इस्लामाबाद। इसका पहला नाम था मुक़्तदरा कौमी ज़बान, इसका मौजूदा नाम है इदारा फ़रोग़ कौमी ज़बान। कहाँ? इस्लामाबाद है। और ये वाहिद इदारा है जो कि हुकूमत पाकिस्तान के तहत काम कर रहा है, वफाकी हुकूमत के तहत ये काम करता है। और 251 आर्टिकल 1973 के आइन के 251 आर्टिकल के मुताबिक इसका क़याम हुआ। और इसका क़याम कब हुआ? 1989 में। ये रखना ज़हन में, 1989 इस्लामाबाद में। इसके इस वक्त डायरेक्टर जनरल DG जो हैं मोहम्मद सलीम मज़हर हैं। इनका जो रिसाला या मुजल्ला या जरीदा वो है इखबार उर्दू। तो इदारे का पूरा लफ्ज़ देखें, अलिफ से और इखबार होता है और फिर अलिफ रे आता है तो उर्दू। इखबार उर्दू है जो कि माहनामा है। उसके मुदीर आला सैयद सरदार अहमद पीरज़ादा हैं। और इनका जो तख्लीकी काम है, कौमी अंग्रेज़ी उर्दू लुग़त है, कानूनी अंग्रेज़ी उर्दू लुग़त है, दफ्तरी उर्दू लुग़त है, और फ़्रांसीसी उर्दू लुग़त इन्होंने तैयार की है। उर्दू लुग़त बोर्ड, इसका काम ज़ाहिर बात है लुग़त तैयार करना था। 1958 को कराची के अंदर इसका क़याम हुआ अयूब खान के दौर में। इसका इस वक्त 2024 में मुदीर आला जो है वो अकील अब्बास जाफरी हैं। और इनका जो तख्लीकी काम है उर्दू लुग़त कबीर, उर्दू लुग़ात कबीर की जो 4 जिल्दें इन्होंने तकरीबन कहा जाता है कि 22,000 अल्फाज। तो इनका एक रिसाला था जो कि समाई था, उर्दू नामा, जिसका आगाज़ शान हक हकी ने किया था 1960 से 1970 तक ये चला, लेकिन फिर ये बंद हो गया। 2016 को दोबारा अकील अब्बास जाफरी ने इसका फिर इफ्तिताह किया है और सबसे पहला नंबर भी जो शाया किया है शानुल हक हकी का। अब हम देख लेते हैं माहनामे कौन से हैं और सामाई कौन से हैं। कौमी ज़बान अंजुमन तरक्की उर्दू का जो है माहनामा, मारिफ दारुल मुसन्निफीन आज़मगढ़ शिबली नुमानी वाले का, इखबार उर्दू
ادارہ فروغ قومی زبان، یہ ماہنامے ہیں، اور جو سامائی ہیں 3 مہینے آتے ہیں، ادبیات اکادمی ادبیات اسلام آباد، اردو نامہ اردو لغت بورڈ کا، صحیفہ مجلس ترقی ادب لاہور کا، اور الزبیر اب بھاولپور، یہ ہیں سامائی۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ تحقیق پر ایک لیکچر دیں گے، ہمیں دیجیے گا اجازت، اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔